हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 7th के हिंदी की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर करंट सेशन 2025 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जिसकी टाइमिंग है 1.5 आवर और टोटल मार्क्स है 40। ठीक है, ये पूरा 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र के 4 खंड हैं, क ख ग घ। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर देना अनिवार्य है। तीसरा है, यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रमशः दीजिए। मीन्स कि एक सेक्शन में आपको सीरियल वाइज आंसर लिखने हैं। सभी प्रश्न के अंक प्रश्न के सामने दिए गए हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो उसके सामने दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले है खंड क, अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है, उसको पढ़कर आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2 पैसे में। भला इससे उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 20-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, कानेरी रंगीन साफा बांधता है। अब यहाँ पे प्रश्नों के जवाब देना है। पहला प्रश्न है, नगर भर में किसके आने का समाचार फैल गया? तो अभी हमने गद्यांश में पढ़ा कि नगर भर में मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, खिलौने वाले के, मिठाई वाले के, सब्जी वाले के या मुरली वाले के। तो मुरली वाले के सही आंसर हो गया। अगला है, मुरली वाला कितने पैसे में मुरली बेचता था? तो मुरली वाला 2-2 पैसे में मुरली बेचता था। ऑप्शन है 2-2 पैसे में, 1 पैसे में, 50 पैसे में, 3 पैसे में। तो सही ऑप्शन है क, 2-2 पैसे में। अगला प्रश्न है, मुरली वाले की उम्र कितने साल के आसपास होगी? ऑप्शन है 28-30, 30-32, 29-31, 30-31। तो अभी हमने पढ़ा मुरली वाले की उम्र 30-32 साल थी। मुरली वाले कैसे मुरली बेचता था? उत्तर लिखेंगे, मुरली वाला मुरली बजाकर और गाने गाकर मुरली बेचता था। अगला प्रश्न है, मुरली वाला दिखने में कैसा था? तो उत्तर लिखेंगे, मुरली वाला दिखने में दुबला पतला गोरा युवक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं सासी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार है वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। ठीक है, तो ये थे आपके काव्यांश। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। किसका अंधकार मिटाना है? रात का, निराशा का, साहस का या दिमाग का? तो अभी हमने पढ़ा निराशा का। सच्चा खुशी का हकदार कौन है? ऑप्शन है, जिन्होंने अच्छा मित्र चुना है, जिन्होंने सुख भोगा है, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है या जिन्होंने दुख सहा है। तो जिन्होंने दुख सहा है ये है सही ऑप्शन। तीसरा है, किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? सुख की दुहाई, भाग्य की दुहाई, कर्म की दुहाई या धर्म की दुहाई। तो सही ऑप्शन है ख, भाग्य की दुहाई। अगला है, कवि ने साहसी किसे कहा है? उत्तर लिखेंगे, कवि ने साहसी उन्हें कहा है जो अपनी किस्मत खुद रचते हैं। हकीकत में किस्मत किसे कहा गया है? उत्तर लिखेंगे, हकीकत में किस्मत मेहनत को कहा गया है। अगला प्रश्न है, खंड ख, व्याकरण से भाषा की बात पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। पहला है, हिंदी में स्वर और व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन है 11 और 33, 10 और 30, 15 और 40, 11 और 20। तो सही ऑप्शन है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, तो बादल का पर्यायवाची शब्द हो गया घन, मेघ। वायु का हो गया पवन, समीर। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए।
तो यहाँ लड़की, यहाँ बिंदी हो जाएगा लड़की। आज्ञा, यहाँ ज्ञा हो जाएगा। आँख चंद्र बिंदी हो जाएगा। आवाज़ में ज के पैर के नीचे बिंदी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बादल का मेघ घन, वायु का पवन समीर, लड़की यहाँ बिंदी आ गया। आज्ञा, आँख, आवाज़। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आकाश, आकाश का विलोम शब्द पाताल। आशा, निराशा। अगला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक से, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? ऑप्शन है राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 2, उसमें सही और गलत की समझ को विकसित करने के लिए। अगला है कविता के अंत तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? ऑप्शन है न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, या जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। अगला प्रश्न है कविता में तात शब्द का क्या अर्थ है? तो तात शब्द का अर्थ होता है पिता। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 भाइयों ने ऊंट को बिना देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था? उत्तर लिखेंगे रास्ते में ऊंट के बड़े पैरों के निशान तथा सड़क पर एक तरफ के चढ़े हुए घास को देखकर भाइयों ने ऊंट के विषय में बता दिया था। अगला प्रश्न है आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था? तो आपने कहानी में पढ़ा था कि घायल हंस को लेकर आखेटक और उसके पिता के बीच में तर्क वितर्क हुआ था। उत्तर लिखेंगे आखेटक और बच्चे के पिता के बीच घायल हंस को लेकर तर्क वितर्क हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मिलान करना है। पात्र यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे पात्र है बेटा, माँ और तात मीन्स पिता। ठीक है, तो बेटा कौन था? बेटा सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र राहुल था। माँ कौन थी? माँ यशोधरा थी और एक राजकुमारी और सिद्धार्थ की पत्नी। तात कौन थे? तात सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे है रचनात्मक लेखन। निम्नलिखित चित्र को देखकर 5 वाक्य बनाएं। अब यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ठीक है, उसको देखकर आपने 5 वाक्य बनाने हैं। हम लिखेंगे यह एक गांव का दृश्य है। दूसरा है इस दृश्य में लोग हैंडपंप से पानी भर रहे हैं। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में है। चौथा है दूर कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए पास में एक कुत्ता खड़ा है। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्द में अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, पहला है सबसे प्यारा देश हमारा, दूसरा अनुशासन का महत्व, तीसरा मेरा प्रिय खेल। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक पर आपने अनुच्छेद लिखना है। तो सबसे पहला अनुच्छेद है सबसे प्यारा देश हमारा। ठीक है, भारत हमारा देश है, यह दुनिया का सबसे प्यारा और महान देश है। यहाँ अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, फिर भी सब एकता के सूत्र में बंधे हैं। भारत की धरती पर महान वीरों ने जन्म लिया है, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। यहाँ की नदियाँ, पर्वत, खेत और वन बहुत ही सुंदर हैं। हमारे देश की संस्कृति, त्योहार और परंपराएं दुनिया भर में प्रसिद्ध है। भारत को हम माँ कहते हैं क्योंकि यह हमें जीवन देती है। हमें अपने देश पर गर्व है। हमें देश से प्रेम करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। अगला है अनुशासन का महत्व। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना और अनुशासित जीवन जीना। यह जीवन के हर क्षेत्र में बहुत जरूरी होता है। अनुशासन हमें समय का पालन करना, अपने काम को ईमानदारी से करना और बड़ों का आदर करना सिखाता है। विद्यालय में यदि विद्यार्थी अनुशासित हो तो पढ़ाई अच्छी होती है। घर में अनुशासन से परिवार में सुख और शांति रहती है। एक सैनिक अनुशासन के बिना देश की रक्षा नहीं कर सकता। अनुशासन से जीवन में सफलता मिलती है। यह हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है। अनुशासन हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है, इसलिए हमें हमेशा अनुशासित रहना चाहिए। अगला है मेरा प्रिय खेल। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। यह एक बहुत ही रोमांचक और लोकप्रिय खेल है। क्रिकेट में 2 टीमें होती हैं और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में बल्ला और गेंद का उपयोग होता है। मुझे बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है।
जब भी मैदान में छक्का मारता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। क्रिकेट खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है और टीम वर्क की भावना बढ़ती है। मैं अपने दोस्तों के साथ रोज़ क्रिकेट खेलता हूँ। मेरे पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली हैं। मैं भविष्य में एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके क्लास 7 के PT1 के क्वेश्चन पेपर। आई होप आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।